नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुलेशा और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मंथन में आज बात करेंगे हिजाब पर पॉलिटिक्स की। कर्नाटक में कॉलेजेस में छात्राओं के हिजाब पहनने का मामला गर्माता जा रहा है। फिलहाल उडुपी कॉलेज का ये मामला अदालत में है और राज्य सरकार ने भी हाईकोर्ट का आदेश आने तक संस्थानों को पोशाक को लेकर मौजूदा नियमों का पालन करने के लिए कहा है। करीब एक महीने पहले छात्राओं के विरोध के बाद इस मामले ने तूल पकड़ा था और अब कई राजनेताओं की भी इसमें एंट्री हो चुकी है। पहले ये विवाद कर्नाटक तक ही सीमित था, लेकिन अब इसने राजधानी दिल्ली में बैठे राजनेताओं की नींद भी उड़ा दी है। शनिवार को बसंत पंचमी के दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कक्षा में छात्राओं के हिजाब पहनने को लेकर एक बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि ये हिजाब छात्राओं की शिक्षा के आड़े आ रहा है और ये भारत की बेटियों के भविष्य को बिगाड़ रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया, किसान की मेहनत रंग लाती है जब धरती पर फसल शान से लहलहाती है। सभी को बसंत पंचमी व सरस्वती पूजा की शुभकामनाएं। उन्होंने एक अन्य ट्वीट भी किया और कहा, छात्राओं के हिजाब को उनकी शिक्षा में आड़े आने देकर हम भारत की बेटियों का भविष्य लूट रहे हैं। माँ सरस्वती सभी को ज्ञान देती है, वह भेद नहीं करती। राहुल के इस ट्वीट के बाद कर्नाटक की भाजपा सरकार हरकत में आ गई। प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष निखिल कुमार कटील ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा प्रणाली का तालिबानीकरण नहीं करने देगी। दरअसल उन्होंने राज्य के कुछ हिस्सों में कक्षाओं में छात्राओं के हिजाब पहनने को लेकर ये टिप्पणी की। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, इस तरह की चीजों की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारी सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। लोगों को स्कूल के नियमों और विनियमों का पालन करना होगा। हम शिक्षा प्रणाली के तालिबानीकरण की अनुमति नहीं देंगे। ये पूरा मामला क्या है आपको समझाते हैं। बात करीब एक महीने पहले की है। उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में हिजाब पहनी 6 छात्राओं को क्लास में एंटर करने से रोक दिया गया। इन छात्राओं ने कॉलेज के बाहर ही इस फैसले का विरोध किया। विरोध कर रही एक छात्र ने हाई कोर्ट का रुख कर दिया। छात्रों का ये कहना था कि हिजाब पहनने से रोकने के चलते उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए आज की यानी कि 8 फरवरी की तारीख तय की। इस पूरे विवाद के बीच कर्नाटक के कुंदनपुर के कॉलेज से ही एक ऐसा मामला सामने आया। कुंदनपुर और भद्रावती के सरकारी कॉलेज में छात्राओं की कक्षा में हिजाब पहनने पर छात्रों के एक गुट ने भगवा गमछा धारण कर लिया। ये विवाद इतना बढ़ गया कि प्रिंसिपल को पेरेंट्स की एक मीटिंग बुलानी पड़ी और ये स्पष्ट करना पड़ा कि कॉलेज में यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य है। अब तक 5 शैक्षणिक संस्थान, 3 सरकारी कॉलेज और 2 निजी संस्थानों ने छात्राओं के हिजाब पहनने पर क्लासेस में एंट्री पर रोक लगा दी है। उधर कर्नाटक के मंत्री अलग अलग बयान दे रहे हैं। राज्य के गृह मंत्री अलका ज्ञानेंद्र ने कहा कि बच्चों को क्लास में हिजाब या फिर भगवा स्कार्फ पहनकर नहीं आना चाहिए। उन्हें यहाँ भारत माँ के बच्चे बनकर आना चाहिए। यहाँ उन्हें अपने धर्म का पालन करने नहीं बल्कि समानता की शिक्षा लेने के लिए आना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा कि इन बच्चों का हिजाब पहनने का सिलसिला पहले से नहीं चल रहा। ये समस्या महज 20 दिन पहले ही शुरू हुई है। वहीं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता सिद्धरमैया ने मुस्लिम लड़कियों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हिजाब मुस्लिम लड़कियों का मौलिक अधिकार है, जैसे कि शिक्षा उनका मौलिक अधिकार है। अगर उन्हें स्कूल आने से रोका जाता है तो ये उनके मौलिक अधिकारों का हनन होगा। लड़कियां मुस्लिम हैं, सिर्फ इसलिए उन्हें शिक्षा प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। कई महिला और कार्यकर्ता भी इसी बात के ऊपर जोर डाल रहे हैं कि ये जो नियम बनाया गया है वो लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन है। इधर सरकार और अधिकारी ये तर्क दे रहे हैं कि ये नियम इसलिए बनाया गया है ताकि शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक प्रतीकों का प्रदर्शन न किया जाए। हिंदू छात्र जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं वो लड़कियों के हिजाब पहनने का विरोध कर रहे हैं। वो स्थानीय छात्रों को संस्थानों में भगवा स्कार्फ पहनकर आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस पूरे मामले का कानूनी पक्ष भी जान लीजिए। हिजाब का मामला कई बार अदालत जा चुका है। 2018 में केरल हाईकोर्ट में फातिमा तस्नीम बनाम केरल राज्य के मुद्दे पर हाईकोर्ट की एकल बेंच ने ये कहा था कि किसी भी संस्था के सामूहिक अधिकारों को याचिकाकर्ता के व्यक्तिगत अधिकारों पर प्रधानता दी जाएगी। इस मामले में 12 और 8 साल की 2 बच्चियां शामिल थी। इनके पिता चाहते थे कि बच्चियां सिर पर स्कार्फ और पूरी आस्तीन की शर्ट पहने। हालांकि जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने इस अपील को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अपीलकर्ता या याचिकाकर्ता स्कूल में फिलहाल नहीं पढ़ रहे हैं,
और वो प्रतिवादी स्कूल में भी शामिल नहीं है। यहाँ आपको ये भी याद दिला दें कि लाइव लॉ के मुताबिक 2015 में केरल हाई कोर्ट ने सीबीएसई एआईपीएमटी की परीक्षा में शामिल होने के लिए 2 मुस्लिम छात्राओं को सिर पर स्कार्फ और पूरी आस्तीन के कपड़े पहनने की अनुमति दे दी थी। ये मुद्दा एक बार फिर देश में गरमाया हुआ है और इस पर अपडेट्स के लिए आप हमें जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और साथ ही आप अपनी राय हमारी रिपोर्ट पर कमेंट सेक्शन में भी जरूर दीजिएगा। नमस्कार।